हाय एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाई गई है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पे रहा है? तो आप याद रखिएगा कि भारत देश लगातार छठे महीने में उभरते बाजारों में शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना होगा कि पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो मसूरी में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो मणिपुर राज्य की सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अफ्स्पा क्या है, आइए जानते हैं। अफ्स्पा, जिसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, अफ्स्पा कानून के अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, किसी भी क्षेत्र में बिना किसी वारंट के तलाशी लेने का अधिकार देता है। ये रहा मैप में मणिपुर। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो आपको याद रखना है, इंदौर शहर को नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्चा को 70% तक बढ़ाएगा? तो याद रखिएगा कि रूस देश 2024 में अपने रक्षा खर्चा को 70% तक बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना क्या है, आइए जानते हैं। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है? तो आपको याद रखना है, ताइवान देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में 10 पुरस्कार मिला है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको याद रखना होगा कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन जो है वो बनमाली अग्रवाल टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया CEO नियुक्त किया है। SBI के बारे में कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी।
SBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI बैंक के MD और CEO आलोक कुमार चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS कंपनी यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक एक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।